पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, चिराग पासवान पार्टी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। जश्न का माहौल है। देखिए, उनके कार्यकर्ता स्वागत के लिए जिस तरह से यहाँ पर जमा है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर जमा है उनके स्वागत के लिए। तो काफी उत्साहित हैं क्योंकि चिराग पासवान को बहुत बड़ी जीत मिली है। 19 सीटों पर उनकी पार्टी जीती है और 2 मंत्री भी बनाए गए हैं। तो चिराग पासवान दफ्तर पहुंचे हैं और दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, चिराग पासवान यहाँ पहुंचे हैं। चिराग पासवान पहुंचे हैं, आप देख लीजिए। चिराग पासवान अपने पिता के तस्वीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं। यहाँ पर दफ्तर में पहुंचे हुए हैं तो अपने पिता के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं एलजेपी दफ्तर से। तो चिराग पासवान के दफ्तर से आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं जहां चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है, आप देख रहे हैं। तो चिराग पासवान अपने पिता के तस्वीर पर माल्यार्पण करने के बाद कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और देखिए, यहाँ नारे लग रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक चिराग पासवान का नाम रहेगा। तो आप तस्वीर देख रहे हैं। तो चिराग पासवान अपने पिता की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए, आप देख रहे हैं तस्वीर। चिराग पासवान देखिए मीडिया से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, इतना अफरा तफरी का माहौल है। कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो चिराग पासवान की तस्वीर दिखा रहे हैं। पार्टी दफ्तर आए थे कार्यकर्ताओं से मिलने, लेकिन देखिए क्या हाल है। देखिए रेल मचा हुआ है, किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ गदर मचाए हुए हैं, आप तस्वीर देख लीजिए। तो काफ़ी जोश है कार्यकर्ताओं में। चिराग पासवान दफ्तर पहुंचे हैं तो गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है और जोश इतना ज़्यादा है कि वो गदर में बदल गया है। तो देखिए तस्वीर, हम चिराग पासवान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब तस्वीर देख रहे हैं चिराग पासवान अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ यहाँ पर चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप देख लीजिए। तो किस तरह से मारामारी मची है चिराग पासवान का रिएक्शन लेने के लिए। चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं के साथ खड़े हैं अभी। ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी उपलब्धि। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अभिषेक ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी को जिस ऊंचाइयों तक लेकर जाने का सपना देखा था, मैं मानता हूं कि उसके पहले पड़ाव पर आज पार्टी पहुंची है। आज पहली बार हम लोग बिहार सरकार का हम लोग मजबूत हिस्सा बने हैं। हम लोगों के 2 विधायक बिहार सरकार में मंत्री की भूमिका में आज मौजूद हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि ये जीत ना सिर्फ पार्टी की है बल्कि पार्टी के हर उस कार्यकर्ता की है जिन्होंने कभी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस उम्मीद के साथ कि वो बिहार को एक विकसित राज्य बनता हुआ देखेंगे, इस पार्टी की नींव को रखने का काम किया था। आज मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहाँ कहीं भी होंगे, खुश होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। ये विश्वास मैं बिहार की जनता को भी दिलाना चाहूँगा कि जिस उम्मीद के साथ पार्टी को इतना बड़ा और गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश दिया गया है, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी है मुझे। आने वाले समय में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाएं, इस लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर होंगे। मैं इतना ज़रूर मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल की तरह होंगे, जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प
और एनडीए की एकजुटता की ताकत, ये अगले 5 साल बिहार को विकास के अलग अलग मापदंडों पर ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। ये विश्वास ज़रूर मैं बिहार की जनता को दिलाना चाहूँगा। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे थे कि अगर सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो निश्चित तौर पर कोर्ट जाएगा। मुझे लगता है जनता ने कई सवालों के जवाब देने का काम किया है विपक्षियों को, जिन्होंने जो आरोप लगाए। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं हो सकती, और जब जनता ही आपके लिए फैसला लेती है तो मुझे लगता है कई उन सवालों पर पूर्ण विराम अपने आप लग जाता है जो विपक्षी राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक सोच से आपके ऊपर लगाने का प्रयास करते हैं। अब वो भले पीके हों, प्रशांत जी हों, या विपक्ष के तमाम नेता जो अहंकार की पराकाष्ठा को पार करते हुए जनादेश का इंतज़ार किए बिना 18 तारीख को शपथ ले रहे थे। मुझे लगता है तमाम सवालों के जवाब जनता ने देने का काम किया। कल सुबह मैं विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ताकि आप लोग आराम से सारे सवाल लें। आज बस सिर्फ धन्यवाद। तेजस्वी ने बधाई दी है। तेजस्वी ने क्या बधाई दी है क्या सर? चलिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बधाई दी है क्या? तेजस्वी प्रसाद यादव ने बधाई दी है क्या? चिराग जी कहा है कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे क्या? देखिए, विपक्ष को सकारात्मक भूमिका रखनी चाहिए। मेरी समझ के परे 2020 में अगर आप लोग को याद होगा परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए थे, पर 2020 में भी सबसे पहली पार्टी जिसने आकर जनता के सवालों का, आपके सवालों का सामना किया था वो हम ही लोग थे। सबसे पहले 2020 में मैं सामने आया था और अपनी हार को स्वीकार करते हुए तमाम सवालों के जवाब देने का काम किया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे हैं। जनादेश आए, इतने दिन हो गए, सरकार बन गई। ऐसे में आना चाहिए, जनता के सवालों का, आप सबके सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर एक हार से आप ऐसे निराश होकर कमरे में बैठ जाइएगा तो ये मुझे नहीं लगता कि एक नेता की भूमिका को ये शोभा देता है। हार जीत एक तरफ है, पर कम से कम उस परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत आप में जरूर। अच्छा, एक सवाल है, यह मंत्रालय मैटर करता है आपके लिए क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है? ये सरकार एज अ होल, एज वन यूनिट हम लोग काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री की सोच रही है सरकारों को चलाने की, साइलो से निकलकर हम लोगों ने इंटर मिनिस्ट्रियल इंटरेक्शंस करते हुए हम लोगों ने सरकार चलाने का काम किया है। केंद्र में पिछले 10-11 साल में यही हम लोग का अनुभव रहा है कि हर वो मंत्रालय जो साइलोज में काम करता था वो साइलोज से बाहर निकला। मैं मानता हूँ बिहार में भी हम लोग इस बार की सरकार को साइलोज से बाहर निकाल कर एक यूनिट, एक टीम के तहत हम लोग काम करेंगे। अंतोगत्वा लक्ष्य हमारा वो संकल्प पत्र जो आप सबके सामने हम लोगों ने बिहार की जनता से वादा करते हुए हम लोगों ने घोषणा करने का काम किया था। अंत में उस संकल्प पत्र पर खरा उतरने की एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर है। ऐसे में विभाग कौन सा, क्या किसको मिल रहा है, क्या जदयू के पास है? जदयू के भी सारे विभाग हमारे ही हैं, हमारे भी सारे विभाग जदयू के, भाजपा के ही हैं। यहाँ पर एक टीम, एक यूनिट की तरह ये सरकार काम करेगी। देखिए, शामवी चौधरी मिठाई बांट रही हैं। शामवी चौधरी खुद अपने हाथों से मिठाई बांट रही हैं। चिराग पासवान आए हुए हैं, अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बैठे हुए हैं। उनके दोनों मंत्री भी यहाँ पर हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पर चिराग पासवान कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से फूलमाला से उनका स्वागत हो रहा है, और चिराग पासवान यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, और उन्होंने भरोसा जताया है कि बिहार अब विकास की पटरी पर तेजी से आगे बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं तस्वीर चिराग पासवान की। तो दफ्तर में पहुंचे हुए चिराग पासवान, तो प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए को, और चिराग पासवान 19 सीटों पर चुनाव जीते हैं। चिराग पासवान का भव्य स्वागत हो रहा है। पार्टी के दफ्तर में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, और इस कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत हाई है। काफ़ी उत्साहित हैं कार्यकर्ता, क्योंकि चिराग पासवान को जो सीटें मिली थी उसमें से केवल 3 सीट जीती हुई थी, बाकी सीटों पर हार हुई थी एनडीए की। लेकिन उन हारी हुई सीटों को जीतकर चिराग पासवान ने बाजी पलट दी है। 2020 में भी चिराग पासवान का फैक्ट
फैक्टर काम कर रहा था, किया था, और 2025 में पहली बार जेडीयू के साथ चुनाव लड़े हैं चिराग पासवान, तो नतीजा सामने है। तो कहा जा रहा है कि चिराग फैक्टर ने बड़ा भूमिका निभाया है। इस प्रचंड बहुमत के पीछे चिराग फैक्टर बहुत काम किया है। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता हैं।